इन्फाल और रात का जादुई सफर। एक छोटे से सुंदर घर में, जहां नीली छत थी और ऊंचे ऊंचे पेड़ धीरे धीरे सरसराते थे, एक 3 साल की प्यारी बच्ची रहती थी। उसका नाम इन्फाल था। उसके छोटे भूरे बाल थे, बड़ी चमकती आंखें थीं और उसके पास एक नर्म सा खिलौना खरगोश कोको था, जो हमेशा उसके साथ रहता था। हर रात सोने से पहले उसकी मम्मा उसे प्यार से बिस्तर में सुलाती, माथे पर एक नर्म चुंबन देती और कहती, मीठे सपने देखो मेरी नन्ही सितारा। इन्फाल को सोने का समय बहुत पसंद था। उसे चांदनी का खिड़की से आना और आसमान में टिमटिमाते सितारे देखना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। जब वह कोको को गले लगाकर आकाश की ओर देख रही थी, तो उसे लगा कि चांद उसे आंख मार रहा है। तभी एक मधुर चमकती हुई आवाज उसके कमरे में गूंज उठी। इन्फाल, क्या तुम एक रोमांचक सफर पर चलना चाहोगी? इन्फाल की आंखें हैरानी से चमक उठीं। वह जल्दी से बिस्तर पर बैठ गई। कौन है वहां? उसने धीरे से पूछा। अचानक एक छोटा चमकता हुआ सितारा उसकी खिड़की से अंदर आ गया। वह हीरे की तरह चमक रहा था। मैं ट्विंकल हूँ, सितारे ने हंसते हुए कहा। चांद को तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम आओगी? इन्फाल मुस्कुराई और कोको को कसकर गले लगा लिया। एक रोमांचक सफर? हाँ जरूर। जैसे ही उसने ये कहा, एक जादुई चमकती हुई धूल उसके चारों ओर फैल गई। और फिर अचानक इन्फाल और कोको हवा में तैरने लगे। वे धीरे धीरे ऊपर 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 उठने लगे। वे खिड़की से बाहर निकल गए और रात के आसमान में तैरने लगे। ठंडी हवा उन्हें धीरे धीरे सहला रही थी और चमकते सितारे रास्ता रोशन कर रहे थे। वाह, कितना सुंदर है, इन्फाल ने खुशी से कहा। चांद बड़ा और चमकदार था। उसने प्यार से इन्फाल को देखा और कहा, इन्फाल, कुछ सितारे छुपकर खेल रहे थे और अब खो गए हैं। उनके बिना आसमान अधूरा लगता है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? इन्फाल ने खुशी से ताली बजाई। मुझे छुपन छुपाई बहुत पसंद है, मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। ट्विंकल हंसा और आगे बढ़ गया। इन्फाल और कोको ने बादलों के पीछे चमकती हुई धूल में और एक तेज भागते धूमकेतु के पास सितारों को ढूंढना शुरू किया। पहला सितारा एक सफेद बादल के पीछे छुपा था। इन्फाल ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें देख लिया, और छोटा सितारा खुशी से टिमटिमाकर वापस आसमान में चला गया। दूसरा सितारा चमकदार धूल के बीच छुपा था। इन्फाल ने धीरे से फूंक मारी और धूल हटते ही सितारा दिख गया। मिल गया, उसने खुशी से कहा। अब बस एक आखिरी सितारा बचा था। इन्फाल और कोको ने उसे हर जगह ढूंढा, चांद के पीछे, धूमकेतुओं के पास, टिमटिमाते तारों के बीच। तभी कोको के छोटे छोटे कान हिले और इन्फाल को एक शानदार आइडिया आया। क्यों ना आखिरी सितारा चांद के पीछे छुपा हो। वह धीरे से चांद के पास गई और झांक कर देखा। मिल गया, वह हंसते हुए बोली। आखिरी सितारा खुशी से टिमटिमाया और वापस आसमान में चला गया। अब पूरा आकाश जगमगा रहा था। चांद खुशी से मुस्कुराया। शुक्रिया इन्फाल, अब रात का आसमान फिर से चमक सकता है। ट्विंकल चक्कर लगाकर बोला, तुम सबसे अच्छी सितारा खोजने वाली हो। इन्फाल ने गर्व से मुस्कुराया, लेकिन तभी उसे नींद सी आने लगी। उसने जोर से उबासी ली और कोको को गले लगा लिया। चांद हंसा, अब तुम्हें सोना चाहिए, नन्ही परी। जादुई सितारों की धूल ने इन्फाल और कोको को धीरे से नीचे उनके नरम बिस्तर पर पहुंचा दिया। जैसे ही उसका सिर तकिए से टकराया, उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। बस सोने से पहले उसे चांद की मीठी आवाज सुनाई दी, अच्छी नींद लो मेरी नन्ही सितारा। अगली सुबह जब इन्फाल जागी, तो उसने अपने तकिए पर एक छोटी सी चमकती चीज देखी, सुनहरी जादुई धूल। उसने धीरे से उसे उठाया और कहा, क्या ये सब सच था कोको? फिर उसने आसमान की ओर देखा, जो अब उजला और चमकदार था। वह मुस्कुराई। उसे पता था कि रात होते ही सितारे फिर से उसके लिए टिमटिमाएंगे। समाप्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और भी मज़ेदार कहानियाँ देखें।